सरस्वती विद्यालय यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का पुनः एक बार स्वागत है। छात्रों, आज व्याकरण विभाग में हम काल एवं काल के भेद सीखेंगे। तो छात्रों, हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में अभी तक हमने क्रिया, उसकी परिभाषा, क्रिया के कौन से शब्द हैं और क्रिया के दो भेद सीखे हमने, एक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो आज के हमारे इस तासिका में हम व्याकरण विभाग में काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, वो सीखने वाले हैं। तो आप बोलोगे अब अध्यापिका हमें क्रिया के बारे में क्यों बोल रही है फिर? क्योंकि क्रिया के ऊपर ही काल के प्रकार होते हैं। देखो, अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। मैं रोटी खा रही हूं, मैंने रोटी खाई थी, मैं रोटी खाऊंगी। देखो, यहां पर मैं क्या है? कर्ता है। रोटी क्या है? कर्म है। और क्रिया खाना है। लेकिन खाने का हर एक समय है अलग अलग। अभी मैं रोटी खा रही हूं, मैंने रोटी खाई थी, मैं रोटी खाने वाली हूं या खाऊंगी। एक में क्रिया चल रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो चुकी है और तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है। देखो, क्रिया खाने की ही है, लेकिन उसके समय अलग है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर काल की परिभाषा लिख कर दे रही हूँ। तो आप लिख लीजिए अपने व्याकरण विभाग में, व्याकरण के हिंदी कॉपी में आप लिख लो काल की परिभाषा। क्या है काल की परिभाषा? देखो, मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला? काल का अर्थ क्या है? क्या बोला मैंने? काल का अर्थ है समय। मैं यहां पर दूसरा ये यूज कर रही हूं। काल का अर्थ है, काल का अर्थ है क्या? समय। समय या वक्त, है ना? समय या वक्त। काल का अर्थ है समय या वक्त। देखो, अभी हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य यानी काम होने के समय का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। अभी देखो, इस काल के क्रिया के अनुसार तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के तीन। पहला क्या है? वर्तमान काल। दूसरा क्या है? भूतकाल। और तीसरा क्या है? भविष्यकाल।
अभी हम क्या करेंगे, वर्तमान, जो काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन तीनों भेदों को एक एक करके समझ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने काल की परिभाषा देखी। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य का समय, उसे बोलते हैं काल। अभी उसमें हम उसके 3 भेद देख रहे हैं संक्षिप्त रूप में। पहला है वर्तमान काल। पहले इसकी परिभाषा लिख कर लेते हैं, फिर उदाहरण से हमें पता चलेगा कि वर्तमान काल होता क्या है। देखो, इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, किसी रूप से यह ज्ञात होता है, ज्ञात होता है हमें समझता है, हो कि कार्य अभी हो रहा है। अर्थात क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। इसे कहते हैं वर्तमान काल, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, ये है काल की, वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, हमें पता चलता है कि वो क्रिया भी चालू है। जैसे कि देखो, अभी मैं फलक पर लिख रही हूँ, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये क्या है, वर्तमान काल है। मैं कर रही हूँ क्रिया, आप पढ़ रहे हो, तो ये भी वर्तमान काल है। तो इसका हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। देखो, उदाहरण आप लिख कर ले लो। मोनू क्रिकेट खेल रहा है। मोनू क्रिकेट खेल रहा है। वो खेल रहा है, उसकी क्रिया चालू है, खेल रहा है। इस क्रिया से हमें पता चलता है कि वो अभी खेल रहा है। मोनू क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा उदाहरण क्या है, रूपल हंस रही है ना। तो इस क्रिया से हमें क्या पता चलता है कि रूपल अभी हंस रही है, तो इसे कहते हैं वर्तमान काल। समझ में आया, वर्तमान काल किसे कहते हैं। अभी हम काल का दूसरा रूप देखते हैं, जिसका नाम है भूतकाल। पहले उसकी परिभाषा लिख कर लेते हैं, फिर उदाहरण से हमें पता चलेगा कि भूतकाल क्या होता है। देखो, जहां बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल
कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, क्रिया हो चुकी है, हमारा काम पूर्ण हुआ है, हमने वो किया है, बीत चुकी है, बात हो चुकी है, उसे बोलते हैं भूतकाल। उदाहरण, मोनू क्रिकेट खेलता था। खेलता था, वो पहले खेलता था, हो चुकी है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, खेलता था वो, बीती बात है वो। दूसरा, रूपल हंसती थी। रूपल हंसती थी, अभी वो हो चुकी है, वो रूपल हंसती थी, क्रिया हो चुकी है, रूपल की हंसने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसे कहते हैं भूतकाल। बीती बात, बीता समय, बीता वक्त, वो कार्य हम पूर्ण कर चुके हैं, उसे कहते हैं भूतकाल। तो अभी तक आपको क्रिया के जो दो काल हमने देखे, वर्तमान काल, भूतकाल, समझ में आया होगा। अब हम देख रहे हैं क्रिया का तीसरा काल, जिसे कहते हैं भविष्य काल। पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके उदाहरण से हमें पता चलेगा कि ये भविष्य काल होता क्या है। देखो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उससे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं यहां पर। देखो, क्रिया के जिस रूप से वो कार्य अभी तक हुआ नहीं है और वो होने वाला है, उसे बोलते हैं भविष्य। भविष्य में, फ्यूचर में होगा, अभी तक हुआ नहीं है, चल भी नहीं रहा है, उसे बोलते हैं भविष्य काल। उदाहरण देखते हैं यहां पर। मोनू क्रिकेट खेलेगा। अभी तक मोनू ने क्रिकेट खेला है क्या? नहीं। दूसरा उदाहरण है, रूपल हंसेगी। रूपल हंसेगी, रूपल हंसी है क्या? नहीं, वो हंसने वाली है, अभी तक उसकी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो इसे बोलते हैं भविष्य काल। तो हमने यहाँ पर देखे काल की परिभाषा, काल के 3 में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उनकी परिभाषा और उदाहरण। तो आपको काल और उसके भेद समझ में आए होंगे। आगे मैं आपको कुछ स्वाध्याय देने वाली हूँ, वो स्वाध्याय आपको अपने कॉपी में लिखना है।